आप सभी को राम राम। आज श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहे 321 से 327 तक के आनंद रस का हम आस्वादन करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य मंगलमय विवाह लीला। तो श्री रामचंद्र जी मंडप में आए हैं और उसके बाद किस प्रकार उत्सव मनाया जाता है। ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।
भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य विवाह लीला मिथिला नगर में महाराज जनक जी ने एक ऐसा बारातियों के स्वागत की ऐसी व्यवस्था की है जिसको देखकर देवतागण भी आश्चर्य में हैं कि ऐसी व्यवस्था हुई कहां से है, क्योंकि ये सृष्टि की, ब्रह्मा जी की सृष्टि की तो कोई ऐसी रचना यहां दिखती नहीं है। तो भगवान शिव जी सभी देवताओं को समझाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी हैं जिनका नाम लेने से ही जीव का कल्याण होता है, सभी अमंगलों का नाश होता है। जिन कर नाम लेत जग माही, जिन कर नाम सकल मंगल मूल नसाही। सकल मंगल मूल नसाही। कर नाम लेत जग माही। भगवान शिव जी समझाते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ये वही है जिनका नाम लेने से अमंगल नहीं, अमंगलों की जड़ ही नष्ट हो जाती है, जिससे पुनः अमंगल होते नहीं जीव के। और भगवान की सभी लीलाएं होती ही इसीलिए कि हम उनसे जुड़ सकें, उनके नामों को ले सकें। देखिए, कहा तो ऐसा जाता है कि जब तक इस संसार में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा होती रहेगी, तब तक इस धरती पर या इस संसार में सभ्यता होगी, मानव सभ्यता। हम लोग मानवता की बात तो करते हैं, परंतु मानवता है क्या, इसकी परिभाषा हमें कहां से पता चलेगी। मानवता में भोजन भी मानवता का होता है, परिधान मानवता के होते हैं, वाणी मानवता की होती है, हमारी एक एक क्रियाएं मानवता की होनी चाहिए। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी लीलाओं से स्थापित किया। उसी प्रकार वैवाहिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम कैसे हो, इसकी भी मर्यादा इसमें देखने को मिलती है। तो सभी वेद रीति से कार्यक्रम चल रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी मंडप में विराजमान है, ऐसा मंडप जिसको देखकर देवता लोगों के मन में ईर्ष्या होने लगा, आश्चर्य होने लगा। इस मंडप में भगवान के विराजमान होने पर महाराज जनक जी गुरु वशिष्ठ के पाद प्रक्षालन करते हैं, उसके पश्चात कौशिक मुनि के, फिर वामदेव आदि जो ऋषि आए थे उनके पाद प्रक्षालन करते हैं। तत्पश्चात महाराज दशरथ जी की पूजा करते हैं, जिस प्रकार भगवान शिव जी की कहते हैं ईश के समान जान करके, क्योंकि अतिथि देवो भव। महाराज दशरथ जी जैसा कोई शिव उपासक नहीं है, इसीलिए उनके यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। तो यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी, ईश जानकर ही उनकी पूजा किए। बहुरी कीन्ह कौशलपति पूजा, जान ईश समभाव न दूजा। उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद जो देवता आए हुए थे उसी स्वरूप में वहां बैठेंगे तो लोग उनको पहचान जाएंगे और लोग उनकी तरफ ध्यान देंगे। इसलिए देवताओं ने कपट पूर्वक अपने वेश को बदल करके जैसे नगर के लोग दिख रहे थे वैसे ही हो गए।
कोई जान नहीं सका। लोग सोचते थे कि होंगे हम में से कोई एक। महाराज जनक ने उनको श्रेष्ठ जानकर उनकी भी पूजा की, आसन दिए, परंतु इनमें से भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें पहचान गए कि ये तो देवता लोग आए हैं मेरे विवाह में अपनी उपस्थिति कराने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए, जानकी के दर्शन के लिए। इसलिए भगवान ने मन ही मन मर्यादा के अनुसार उन देवताओं को प्रणाम किया, देवता जान करके, परंतु बाकी लोग उनको मनुष्य जान करके उनकी सेवा किए। और भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हैं मंडप में, चारों ओर मुनि, नगर के लोग, ये देवतागण, ये सब ऐसे बैठे हैं जैसे मान लो चंद्रमा उदित हुआ हो शरद पूर्णिमा का, और उसके चारों ओर जो उगे हुए जो तारा मंडल हैं किस प्रकार सुशोभित होता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर बैठे हैं। सभी का मुख उनकी तरफ है, चकोर की तरह। सबका ध्यान भगवान को देखने में लगा है, क्योंकि उनका सौंदर्य ही ऐसा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद नथोर। सब लोग प्रेम पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य रस को पी रहे हैं और उनका मन नहीं भर रहा, प्यास नहीं बुझ रही है, उनको देख देख कर और देखने की इच्छा जग रही है। इस प्रकार चल रहा था। उसी समय वशिष्ठ मुनि शतानंद जी को संकेत करके बुलवाए कि शतानंद जी कहाँ हैं। लोगों ने तुरंत उनको संकेत दिया कि गुरु वशिष्ठ आपको बुला रहे हैं। शतानंद जी को गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी कि अब समय हो गया है, जानकी जी को भी मंडप में ले आया जाए, विवाह का समय हो रहा है। अब शतानंद जी ने अन्य जो विप्र और सेवक गण थे उनको आज्ञा दी। उन्होंने संकेत से रनिवास में संदेश भिजवाया और रनिवास से माता सुनैना, उनकी जो श्रेष्ठ, उनके कुल की जो वधुएं थीं, विप्रों की जो वधुएं थीं, जो गणमान्य पूज्यमान जो वृद्धा माताएं थीं, वे सभी मिल करके तथा जानकी माता की, किशोरी की सखियां सब मिल करके उनको लेकर मंडप की तरफ आने लगी। जब ऐसा चल रहा था उस समय देवता तो वेश बदल कर बैठे थे, तो देवांगनाएं क्या करती, उन्होंने भी वेश बदल लिया था, मिथिलानियों की तरह लगने लगी थी। जैसे मिथिला वासियों की, मिथिलानियों का जो वेशभूषा था, आभूषण था, देवताओं की वामांगनाएं भी, वे भी अपने वेशभूषा को बदलकर उन सखियों के साथ हो लगी। सबको लग तो रहा था कि ये कोई अलग हैं, परंतु सबको आनंद में लग रहा था कि हम में से ही कोई एक है। आभूषण धारण किए और नए नए कपड़े पहने चल रहे हैं। नारी वेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। श्यामा अर्थात होता है कन्याएं, जिनकी अवस्था 16 वर्ष की वो उन्हें कहते हैं। तो इन्होंने अपने स्वरूप को वैसे ही धारण कर रखा है। तीन ही देखी सुख पावहीं नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। और जो सुनैना जी हैं, उनके मन में इन देवांगनाओं के प्रति विशेष भाव है। उनको देखकर उनके हृदय में ऐसे भाव है कि ये कोई श्रेष्ठ हैं, और वे उनको देख तो रही है मनुष्य रूप में, परंतु उनके मन में ऐसा लगता है कि ये लक्ष्मी जी हैं, ये पार्वती जी हैं, और ये सरस्वती जी हैं, ये शची हैं। इस प्रकार के भाव उनके मन में आ रहे हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सब चली जा रही हैं, मधुर गीत गा रही हैं। मध्य में जानकी जी हैं, उनके चारों ओर वृद्धा माताएं हैं,
उनकी सखियां हैं, गणमान्य जो विप्र हैं उनकी पत्नियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी मध्य में है और चारों ओर मुनिगण चकोर की तरह घेरे हैं। वही स्थिति यहाँ जानकी की है। वे मध्य में जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सौंदर्य सुषमा स्वयं स्वरूप धारण करके मूर्तिमान है वहां पर, और उसके चारों ओर छवि वो स्वरूप धारण करके उनको चारों ओर से घेरा है, ललनाओं के रूप में, सुंदरियों के रूप में। चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। दान मुनि सुन ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही। मुनियों के मन भी मोहित हो जाएं ऐसे गीत हैं। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। देखिए, यही जब सात्विकता भरा समाज हो तो वहां पर जो उनके आभूषण हैं उनकी ध्वनि देखिए कैसे बता रहे हैं। ये गा तो रही हैं सब सखियां और माताएं, परंतु कोई बजा नहीं रहा है। बज क्या रहा है? उनकी किंकिणी, उनके नूपुर, हाथों के कंगन, ये सब ताल में बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब ये मृदंग हैं, वाद्य हैं, और इस ध्वनि को, गीत को सुनकर मुनियों के मन भी मोहित हो जा रहे हैं। सोहती बनिता वृंद महू, सहज सुहावनी सिया। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमा दिय कमनीया। जब जानकी जी सखियों के सहित मंडप की तरफ आ रही हैं, उनको देखकर महाराज जनक जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो बाराती हैं वे आनंद से भरपूर जाते हैं। दोनों तरफ के लोग, अयोध्या के भी और मिथिला के मुनि लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। देवताओं के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं वे स्वागत में। भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी को देख रहे हैं। इस प्रकार जब मंडप में प्रवेश करती हैं, विप्र लोग वैदिक मंत्रों का शांति पाठ कर रहे हैं, और उस समय विवाह की तैयारियां या विवाह के जो विधि हैं वो आरंभ होते हैं। सबसे पहले गौरी और गणेश जी की पूजा होती है, जैसे हमारे सनातन धर्म में परंपरा है। उनकी पूजा करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं जिन देवताओं की पूजा होती है वे स्वयं प्रकट होते हैं। उनको आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहीं पर ही है। जैसे ही कहते हैं आवाहयामी, तो वहां तुरंत खड़े हो जाते हैं कि जी मैं आ गया, कहिए क्या मुझे लेना है और क्या देना है। सुर प्रगट पूजा ले ही देही, आशीष अति सुख पावही। पूजा ले रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं साक्षात प्रकट होकर के। वैसे तो ये वेश बदले थे, परंतु जब आवाहन हुआ तब प्रकट हो जाते हैं साक्षात रूप में। मधुपर्क की जो विधि है वो पूरी की जाती है, और बड़े बड़े पारातों में, जिसको कोपर कहा जाता है, पारात जो बड़े बड़े थालियां होती है उसमें भरे हुए मणियां, अन्य उपहार वहां पर रखा जाता है महाराज जनक जी की तरफ से।
सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहू न घटी परे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी को देख रहे हैं और जानकी जी किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रही हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं इसका वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन के परे है, मन से जो ऊपर है बुद्धि उसके परे है, और वाणी ये सब तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है। और सीता राम जी जो परमात्मा है, सबुद्धे परतस्तु स भगवत गीता में कहते हैं कि बुद्धि के परे वे हैं, तो उनका वर्णन कौन कर सकता है, और उनके आनंद का वर्णन कौन कर सकता है, जब उनका ही कोई नहीं कर सकता। इसलिए लिख रहे हैं मन बुद्धि पर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। आगे होम करवाई जा रही है, लाजा होम जो कराई जाता है विवाह में। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहि। प्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। होम के समय जैसे ही कहा जाता है स्वाहा, अग्नि देवता खड़े होकर के ले लेते हैं, दीजिए मेरे लिए जो दिया जा रहा है। और जो वेद मंत्र हैं, वेद हैं, वे भी शरीर धारण करके साक्षात वहां खड़े हैं, और जो बची हुई विधियां हैं उनका वर्णन करते हैं कि अब इस मंत्र को कहा जाए, अब ये कहा जाए। इस प्रकार वेद भी वहां प्रकट हैं, देवता भी प्रकट हैं, अर्थात भगवान की सेवा में सभी पर उपस्थित है वहां पर। और इसीलिए और सभी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, पूरे उत्सव में देखेंगे। इसीलिए कहते हैं यदि हमारा जीवन या हमारे उत्सव राममय होंगे तो सभी लोग हम पर कृपा करेंगे। जा पर कृपा राम कई होई, जा पर कृपा राम कई होई। आप पर कृपा करहि सब कोई। तो इस प्रकार लाजा होम हुआ, और आगे अब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण की पूजा होगी। महाराज जनक जी और महारानी सुनैना भगवान के चरण कमल को धोएंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे, उनके चरणों की पूजा करेंगे। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिम गिरि संग बनी जनु मैना। वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है और भगवान के चरण का प्रक्षालन हो रहा है। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय मीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जिन चरण कमलों को भगवान शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं, जिन चरण कमलों के स्मरण से कलयुग के सभी पाप भाग जाते हैं, उन्हीं चरण कमलों के का प्रक्षालन ये दंपति कर रहे हैं, महाराज जनक शिरध्वज और महारानी सुनैना। जे परसी मुनि बनी कालहि गति, रही जो पात कमई। मकरंद जिनको शंभु
वीर तुकी ताय अवधि सुर पर नहीं। जिन चरण कमलों के स्पर्श से अहल्या जी का उद्धार हो गया, जिन चरण कमलों से प्रकट हुई निकसी हुई गंगा जी पापियों के पाप को भी धो देती हैं, नष्ट कर देती हैं, उन्हीं चरण कमलों का प्रक्षालन ये दंपति कर रहे हैं। और जिन चरण कमलों का आस्वादन, जिन चरण कमलों के पराग का आस्वादन मुनियों का मन मधुप करता है भौरा बन करके, वही चरण कमल आज महाराज जनक जी धो रहे हैं। हा करी मधुप मन मुनि जोगी जन से अभिमत गति लहे, ते पद पठारक भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। सब जगह जय जयकार होने लगी। अभी तक तो भगवान श्री रामचंद्र जी की हो रही थी, अब महाराज जनक की हो रही है कि धन्य है आप, आपकी जय हो कि जिन चरण कमलों को भगवान शिव जी हृदय में धारण करते हैं, आप उन्हीं को साक्षात धो रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार चरण प्रक्षालन के बाद में शाखोच्चार अर्थात गोत्र का उच्चारण हुआ और पानी ग्रहण हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में जानकी के कर कमल को दिया गया। पानी ग्रहण संस्कार होता है। भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। पानी ग्रहण के बाद अब कन्यादान। करी लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। हिमवंत जिम गिरी जा महेश हरि श्री सागर दई। तिनी जनक राम ही सिय समरती विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करें विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सांवरी। ये जो सांवरी मूर्त है राम जी की, पहले से ही जिनका नाम विदेह था, जो विदेह थे, आज वो और विदेह हो गए विशेष रूप से। तो जब जिसके पास शरीर ही नहीं है तो विनय वो कैसे करेगा, हाथ कैसे जोड़ेगा, पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर विनम्रता का भाव है। यहाँ पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विदेह जी कैसे व्यक्त करें कि वो विनम्र हो गए, क्योंकि उनके पास जो बचा खुचा देह था वो भी विदेह हो गया, अर्थात स्वयं को भूल गए। आगे होम होती है और भांवरी पड़ने लगती है। करी होम विधिवत काठ जोरी होन लागी भांवरी। करी होम विधिवत काठ जोरी, गांठ जोड़ी गई दोनों की। करी होम विधिवत काठ जोड़ी। करी होम विधिवत काठ जोड़ी होन लागी भांवरी। होन लागी भांवरिया। होन लागी भांवरी। होम लागी भांवरी। गोस्वामी जी लिखते हैं, आचार्यों ने कई भाव लिखे हैं इसके, कि लिख रहे हैं हिमवंत जिमि गिरिजा महेश रही हरि ही श्री सागर दई। जिस प्रकार गिरिजा को हिमवंत ने हिमालय ने विवाह के समय या विवाह में भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार जानकी को महाराज जनक शिरध्वज जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया।
आगे कह रहे हैं, जिस प्रकार समुद्र ने लक्ष्मी जी को श्री नारायण जी को समर्पित कर दिया था, उसी प्रकार जानकी को आज जनक जी श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर रहे हैं। जब भगवान शिव जी का विवाह हुआ तो पार्वती जी विवाह के पश्चात अपने पिताजी का घर छोड़ करके कैलाश पर्वत गईं भगवान शिव जी के साथ। और जब लक्ष्मी जी का विवाह हुआ श्री नारायण जी के साथ, तो भगवान अपने ससुराल में ही रह गए क्षीर सागर में उसको छोड़कर नहीं गए। ऐसे ही मिथिला में या मिथिला के लोग यही मानते हैं कि विवाह के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी मिथिला में ही रहे, वो कहीं गए ही नहीं आज भी। इसीलिए मिथिला में विवाह के पश्चात आज भी, पहले तो लोग विवाह के बाद वर्षों तक रहते थे मिथिला में, जिनका विवाह मिथिला में होता था वहीं साल 2 साल 3 साल रहते थे अभी हमारे जाने में कुछ लोग हैं जो 6-6 महीना रहे हैं, और हमारे मित्र हैं उनका जब विवाह हुआ था तो 1 महीने थे, अभी 8-10 साल पहले। तो मिथिला के लोगों का ऐसा है कि वे विवाह के पश्चात दूल्हा वहीं रह जाता है। इसलिए गोस्वामी जी दोनों बातें लिखते हैं कि जैसे समुद्र ने समर्पित किया था नारायण जी को, वैसे अर्थात रामचंद्र जी वहीं रह गए ससुराल में। और दूसरा कहते थे कि जैसे हिमालय ने गिरिजा जी को भगवान श्री शिव जी को समर्पित किया था, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को महाराज जनक जी ने जानकी जी को समर्पित कर दिया। अर्थात गोस्वामी जी ऐसा लिखते हैं कि जिसकी जैसी भावना हो वैसे भाव ग्रहण कर ले, कि विवाह हुआ उसके बाद भांवरी होने लगी, भांवरी हो रही है। अब गोस्वामी जी का देखिए ये किस प्रकार सौंदर्य रामचंद्र जी के और जानकी जी के सौंदर्य का प्रत्यक्ष वर्णन कर ही नहीं रहे, हर व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप अपनी भावना अनुसार उनके सौंदर्य को देखिए। अब क्या कह रहे हैं कि भांवरी जब पड़ रही है तो मंडप में बड़े मणियों से गूंथे हुए खंभे बने, इन मणि खंभों में श्री रामचंद्र जी की और जानकी जी की परछाई पड़ रही है, या बिंब, जिसको प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे हम दर्पण के सामने देखते हैं। इस दर्पण में जो रामचंद्र जी का बिंब दिख रहा है, सोचिए मणियों में कैसे दिखेगा, सीधा दर्पण की तरह तो नहीं दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और इस प्रकार दिखेगा। कह रहे हैं जो प्रतिबिंब दिख रहा है, ये काम देवता इस प्रतिबिंब को देखकर वो लज्जित हो रहा है। मतलब प्रतिबिंब जो दिख रहा है मणियों के खंभे में, इनका सौंदर्य काम देवता, करोड़ों काम देवता के सौंदर्य से भी श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की फिर सौंदर्य का वर्णन कैसे करेंगे? और रामचंद्र जी का कर दिए, उनके साथ में मतलब जानकी जी का हम कैसे करेंगे? इसलिए उन्होंने जानकी जी की तो चर्चा ही नहीं की। यही हमारी मर्यादा है श्री रामचरितमानस की। बिना कुछ कहे ही, देखिए कवि कहते हैं, इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। मर्यादा भी रह गई और सौंदर्य की सीमा को उन्होंने वर्णन कर दिया, और हर व्यक्ति को अपने भाव अनुसार भगवान के सौंदर्य का चित्रण करने के लिए उन्होंने एक तरह से छूट भी दे दी और एक मर्यादा भी बांध दी कि सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां लिख रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो सौंदर्य उस बिंब में दिख रहा है उसको देखकर काम देवता ललच रहा है कि कब इसका दर्शन करूं, मतलब उसके सौंदर्य से भी मोहित हो गया है। कुंवर कुंवरी कल भामरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। सिय राम सुंदर प्रति छाही, जगमगात मणि खंभन माही। तरस लाल चास कुचन थोरी,
प्रगटत तुरत बहोरी बहोरी। तो आगे अब सिंदूर दान हो रहा है। इसमें भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिंदूर दान के समय भगवान श्री रामचंद्र जी जो अपने कर कमलों से इस प्रकार सिंदूर किशोरी जी की सिंदूर दान जब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी जो भुजाएं हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक मान्यता है कि सर्प को जब अमृत की इच्छा होती है तो वो लाल कमल के पराग को लेकर के चंद्रमा की तरफ दिखाता है कि ये ले लीजिए और मुझे अपना अमृत दे दीजिए, क्योंकि मेरे भीतर तो विष ही भरा है। यहां पे अब गोस्वामी जी देखिए कर क्या रहे हैं, जानकी जी के स्वरूप का, सौंदर्य का वर्णन बिना किए श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य से श्रेष्ठ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का हाथ उस सर्प के समान है जो अमृत की इच्छा से चंद्रमा को लाल कमल के पराग को अर्पित करता है, कुछ पाना चाहता है। रामचंद्र जी यहां पाना चाह रहे हैं किशोरी जी के सौंदर्य रूपी अमृत को। इसलिए सोचिए, रामचंद्र जी की भुजाओं का वर्णन कहीं और सर्प से तुलना नहीं की गई है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अब सर्प की और चंद्रमा के तुलना कैसे हम कर सकते हैं? कोई कह ही नहीं सकता कि कोई प्रकार की उनमें सामंजस्य है। इतना वो अंतर भगवान श्री रामचंद्र जी और किशोरी जी में दिखा रहे हैं। तो ये कवि हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि मां के श्रृंगार का वर्णन कोई नहीं करना, मां के श्रृंगार का वर्णन करना अमर्यादा है, मर्यादाहीनता है। परंतु इस विवाह में कैसे वर्णन करें सौंदर्य का? देखिए कैसे उन्होंने वर्णन किया, रामचंद्र जी के सौंदर्य को एक ऐसी श्रेष्ठता तक पहुंचाए जहां तक हमारी गति नहीं है। अब किशोरी जी के सौंदर्य का वर्णन ऐसे करते हैं जहां तक जिसको समझना हो तो समझे। तो इस प्रकार कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि महाराज जनक जी विवाह की जब रीति हुई संपन्न, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिंदूर दान किया, उसके बाद संकेत हुआ, क्योंकि विवाह के पहले ही जब पाती गई थी दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण जी के पुरुषार्थ का वर्णन हुआ था, और उस चर्चा में और जब विवाह की बातें पक्की हो रही थी मुनियों ने और महाराज जनक और दशरथ जी महाराज जी के बीच में, उस समय यह भी बात हुई कि महाराज जनक जी का नाम तो इसमें जो जनक जी हैं शिरध्वज है, और उनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम कुशध्वज है। उनकी भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुति कीर्ति। और जानकी जी तो यज्ञ के समय जब भूमि पर हल चलाते समय भूमि से उत्पन्न हुई हैं, परंतु महाराज जनक जी की और सुनैना की बिटिया भी हैं उर्मिला। तो इस प्रकार उनकी बिटिया उर्मिला है और जानकी, और जो छोटे भाई हैं उनकी बिटिया श्रुति कीर्ति और मांडवी जी। तो पहले से ही निश्चित हो गया था चारों भाइयों का, क्योंकि सभी सखियां चर्चा कर रही थी 311 या ऐसे दोहे में कि भगवान करें कि इनका विवाह यहीं पर हो, चारों भाइयों का। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही। ब्याही हूँ चारिउ भाई, एही पुर हम सुमंगल गावही। हम सुमंगल गा रही हैं कि चारों भाइयों का विवाह यहीं हो, ऐसा वो विधि से ब्रह्मा जी से मना रही थी कि अगर भाग्य में न भी लिखा हो तो आप लिख दीजिएगा, बदल दीजिए आप,
हमारी प्रार्थना करके, हम मंगल गीत गा करके, ऐसी आंचल फैला करके आपसे मांग रही हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, आज्ञा हुई गुरु वशिष्ठ की और शतानंद जी की। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज समारी, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी सब, रीति प्रीति समेत करी तो, ब्याह नृप भरत ही दई। कुश केतु की जो बड़ी कन्या थी मांडवी, उसका विवाह भरत जी के साथ हो गया। और जानकी जी की जो लघु भगनी छोटी बहन है उर्मिला जी, जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानी के सो लखन दीनी ब्याहि लखन ही आसो। तनय दीनी ब्याहि लखन ही, सकल विधि सन्मानी के। उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ। और जेहि नाम सुत की रति सुलोचनी, सुमुख सब गुण आगरी। सभी गुणों की जो आगर हैं, आगरी हैं, श्रुति कीर्ति जी, उनका विवाह सबसे छोटे राजकुमार शत्रुघ्न जी के साथ। सो दई रिपुसूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। चारों राजकुमार और चारों वधुएं ये साथ में खड़े हैं। अब गोस्वामी जी यहां पे दो उपमाएं दे रहे हैं। ये उपमाएं बड़ी गूढ़ हैं, परंतु हम इनको संक्षेप में समझेंगे। चारों जो राजकुमारियां हैं, सीता जी, उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति, ऐसा लग रहा है कि चार अवस्थाएं हैं। सीता जी तुरीय अवस्था है, समाधि के बाद जो अवस्था होती है, और मांडवी जी सुसुप्ति अवस्था, जो समाधि के पास की अवस्था समझिए, और श्रुति कीर्ति जी स्वप्न अवस्था है, और उर्मिला जी जागृत अवस्था है। अब एक एक अवस्था के एक एक विभू होते हैं, अर्थात किस अवस्था में क्या मिलता है। जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तो उसको संसार की सभी चीजों का भान होता है। उसको तीन जो हमारे शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों रहते हैं जागृत अवस्था में, तीनों का उसको भान होता है। और ये जागृत अवस्था के जो विभू हैं, अर्थात उर्मिला जो जागृत अवस्था है उसके जो विभू हैं वो लक्ष्मण भैया है, जिसको वैश्वानर कहा जाता है। अर्थात विश्व में जो सब चीजें हैं जो व्यक्ति को भान होता है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर होते हैं। इसके बाद जो अवस्था होती है स्वप्न अवस्था, उसके जो विभू हैं या स्वप्नावस्था श्रुति कीर्ति को कहा गया है, उसके विभू शत्रुघ्न जी हैं। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर नहीं रह जाता या उसका काम नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर रहता नहीं। हम सो जाने पर सपने देखते हैं, शरीर तो काम नहीं करता, लेकिन मन और जो उसके साथ का संसार है सूक्ष्म शरीर वो काम करता है, कारण शरीर रहता है। अर्थात स्वप्न अवस्था में एक शरीर चले जाता है या नहीं उसका प्रभाव रहता। तो स्वप्नावस्था यहां पे श्रुति कीर्ति जी को कहते हैं, और उसके विभू जिसको वैश्वानर हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जो उनके पति शत्रुघ्न जी हैं। और उसके बाद स्वप्नावस्था के बाद सुसुप्ति अवस्था होती है, जिसको भैया भरत जी को, मांडवी जी को कह रहे हैं स्वप्नावस्था। और उनके विभू भैया भरत, अर्थात स्वप्न अवस्था में व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता
और स्थूल शरीर भी निरतालिक, परंतु कारण शरीर अर्थात जो मुख्य अज्ञानता है वो रहता है, इसलिए उसके विभु प्राज्ञ हैं, जो भरत जी के लिए कहा गया है। और इन सब के बाद जो समाधि के पश्चात जो तुरीय भाव होता है, तुरीय अर्थात जिसमें भगवान का अनुभव होता है, तो तुरीय अवस्था जानकी जी हैं और जानकी जी के विभु भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तुरीय अवस्था में तुरीय का भान होता है। इस प्रकार तुरीय अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था, और उनके विभु तुरीय भाव, प्राज्ञ भाव, हिरण्यगर्भ और वैश्वानर, इस प्रकार चारों भाई और चारों राजकुमार हैं। इसके अलावा गोस्वामी जी और दो उपमा दे रहे हैं, कह रहे हैं चारों जन खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये शरीर धारण करके खड़ा है और हर की एक एक क्रिया होती है। वे क्रियाएं अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार जन हैं और इनकी जो पत्नियां हैं ये चार हैं, उनकी क्रियाएं। जैसे मोक्ष की क्रिया होती है भक्ति, तो मोक्ष भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और उनकी क्रिया सीता माता जी हैं, भक्ति है। और धर्म की क्रिया होती है श्रद्धा, तो धर्म यहां पे भैया लक्ष्मण जी हैं और उनकी जो पत्नी उर्मिला जी हैं वे श्रद्धा हैं। और कामना होने पर व्यक्ति कामना की जो क्रिया हो तप है, तो कह रहे हैं भैया भरत जी जो तप के मूर्ति हैं उनकी क्रिया मांडवी जी तपस्या के रूप में। और चौथा है अर्थ की क्रिया सदैव सेवा होती है शास्त्र के अनुसार, कामना के लिए तप और अर्थ का प्रयोग सेवा में, इसलिए अर्थ की क्रिया सेवा होती है। अर्थ यहां पर शत्रुघ्न जी हैं और उनकी जो पत्नी श्रुति कीर्ति जी हैं वो सेवा के रूप में, उनकी क्रिया के रूप में हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी चार जो जोड़ियां हैं उनकी उपमा देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में और चार अवस्थाओं के रूप में। तो उनको उसी दृश्य में दिख रहा है कि अर्थात भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता उनको। इस प्रकार कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऐसे खड़े हैं और महाराज दशरथ जी अपने चारों पुत्रों और पुत्र वधुओं को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि अब विवाह के पश्चात जो अपनी पुत्री को उपहार दहेज दिया जाता है, महाराज जनक जी वो देते हैं। इतना देते हैं कि जो पाए लोग वो भी दूसरों को देने लगे। थोड़ा बहुत बचा था, जो लोग नहीं ले रहे थे वो लेकर के वो जनवास में गए। और अवध धाम में तो ऐसी भी मणि पर्वत है। अवधवासी कहते हैं कि महाराज दशरथ जी जब लौटकर आए विवाह के पश्चात, तो इतने सारे सब मणि और अमूल्य रत्न थे ले आए, नगर में किसी को आवश्यकता नहीं थी। लोगों के घर भरे थे, उनके मन भरे थे, किसी को जरूरत नहीं थी। तो क्या करते, इसको कैसे क्या किया जाए, तो उन्होंने नगर के बाहर एक जो स्थान था वहां पे उसको रखवाया कि सब लोग यहां रख दो, कभी किसी को आवश्यकता होगी तो लेगा। कहते हैं वही कालांतर में वहां पड़े पड़े पर्वत रूप में बदल गया, उसी को मणि पर्वत कहते हैं, जो अभी भी अयोध्या में है। मणि पर्वत। तो इस प्रकार उन्होंने दिया। आगे किस प्रकार विनती करते हैं, यही भारतीय सनातन धर्म की जो मर्यादा है। देखिए आगे किस प्रकार महाराज जनक जी प्रार्थना करते हैं, उनकी विनम्रता का दर्शन यहाँ पे होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपनी पुत्रियों को देने के बाद में महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि मेरी ये पुत्रियां जो जिनको मैं राजकुमारियों के रूप में यहाँ रखा था, पाला था, उनकी सेवा की थी, ऐसा प्रेम किया था, परंतु इनको आप अपने यहाँ राजकुमारी जैसे मत रखना। प्रार्थना कर रहे हैं इनको अपनी परिचारिका के रूप में रखना, आप इनसे अपनी सेवा लेना, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। करी जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। हाथ जोड़कर दोनों भाई जनक जी, शिरध्वज और कुशध्वज जी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कौशल राज से। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं गोस्वामी जी, कौशल राज अर्थात महाराज दशरथ जी राजा हैं और ये जनक जी हैं, ये राजा नहीं है। ऐसे भाव से विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं
कि आपके साथ संबंध जुड़ जाने से ही महाराज आज मैं बड़ा हो गया। मेरे अंदर कोई बड़प्पन नहीं थी, परंतु आपने कृपा की कि मेरी पुत्रियों को पुत्र वधू रूप में स्वीकार किए। आपसे जुड़ जाने पर मैं भी आज जुड़ गया, बड़ा हो गया। संबंध राजन राव रे हम बड़े अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानी दे बिनु कथल। एक एक शब्दों में बहुत विनम्रता है। मेरा राज्य, वैभव, मेरे सेवक, मेरी संपत्ति, ये सब आपकी है। और इसको ऐसे मत सोचिए कि आपने कुछ दे कर लिया है, अर्थात आपने अपने पुत्रों का विवाह किया इसलिए मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैंने स्वेच्छा से आपको प्रेम से दिया है, उसको ले लीजिए आप। बिनु गथ लए, अर्थात ऐसा नहीं कि आप कुछ दे कर पाए, मैंने स्वेच्छा से प्रेम से दे रहा हूं, ले लीजिए आप। धारिका परिचारिका, धारिका परिचारिका करी मालिनी करुणा नहीं। अपराध क्षमी बोली पठये, बहुत होठी क्यों गई। प्रार्थना किए कि मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आपके आतिथ्य सत्कार में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, मैंने अनजाने में या जाने में कोई अपराध किए हो, आप क्षमा कर दीजिएगा। और इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आगे जो विप्र हैं, गुरु वशिष्ठ हैं तथा अन्य जो विप्र वृंद हैं, वे सब संकेत करते हैं कि विवाह तो संपन्न हुआ, अब आगे कुल रीति की जाए। कुल रीतियों में एक रीति होती है कोहबर, जिसको कहा जाता है, जिसका अर्थ ऐसे है कि यदि दुल्हे को किसी प्रकार की शिकायत है तो वो जाकर कह सकता है। वो रूठ गया हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो, उसकी इच्छा की कुछ बात हो जो न आ पाई हो, एक वो। और दूसरा, जो सखियां होती हैं दुल्हन की, वे बात करना चाहती हैं दुल्हे से, उससे अपनी बातें कहना चाहती हैं, उसको देखना चाहती हैं, उसके साथ थोड़ी हंसी मजाक करना चाहती हैं। इसलिए कोहबर की परंपरा होती है विवाह में, जिसको लोक रीति है। वैदिक रीति नहीं है ये, परंतु लोक रीति है। सनातन धर्म में दोनों रीतियां साथ में चलती हैं, लोक और वैदिक। और दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे का रक्षा करने वाले होते हैं। तो सखियां श्री रामचंद्र जी को तथा चारों भाइयों को लेकर के जा रही हैं कोहबर में। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दुल्ह दुल्हनी न सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। भगवान श्री रामचंद्र जी तो सभी सखियां लेकर जा रही हैं, चारों भाई हैं, लेकिन सखियों की दृष्टि भगवान के सौंदर्य पर टिक गई है। इसलिए गोस्वामी जी उनके सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं सखियों की दृष्टि से, कि किस प्रकार उनके नख से लेकर शिख तक जो उन्होंने महावर, चरणों में पैरों में जो महावर पहनते हैं, रंग जो लगाते हैं, वहां से आरंभ करते हैं, और किस प्रकार एक एक उंगलियों में उनके आभूषण हैं। पैजनी भगवान पहने, वैसे आभूषण स्त्रियों के और पुरुष के दोनों समान हुआ करते थे पहले, इसीलिए भगवान नासिका में भी पहनते हैं। अगर आप देखोगे सर्वत्र कोई भी ऐसे अंग नहीं होते। करधनी भी पहनते हैं, करधनी तो बहुत समय तक लोग पहना करते थे, अब तो छूट गया।
हम सब बचपन में पहनते थे। हम में से कईयों के नाक भी बचपन में छीदे थे, कान तो हमारे भी छीदे थे लेकिन नाक नहीं। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाक भी छीदे होते पहनते। तो भगवान के चरणों से लेकर सिख तक जो आभूषण हैं, उनके वस्त्र हैं, उनके सौंदर्य को सखियां देख रही हैं। और उनका जो मुकुट है और मोर है वो उनके चित्त को चुरा लिया। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। सुर नारी सुर सुंदरी बरही दिलो की सब तिन तोरही। तिनका तोड़ रही है जिसे नजर न लग जाए, तिन तोड़ा जाता है, तोड़कर फेंक दिया जाता है जिसे कोई नजर न लगे इस दुल्हे को, इतना सुंदर है। कोहबर में भगवान प्रवेश करते हैं, चारों ओर सखियां घेरे हुए हैं। इसी में पार्वती जी भी सखियों का रूप धारण करके बैठी हैं, शारदा जी भी हैं, लक्ष्मी जी भी हैं, सब सखी बनी हैं, भगवान के सौंदर्य का आनंद ले रही हैं। और कोहबर में दुल्हे और दुल्हन को खिलाने की परंपरा होती है, तो उन्हें सिखाया जा रहा है। जो पार्वती जी है रामचंद्र जी को सिखा रहे हैं कि भाई किशोरी जी को खिलाइए, और शारदा जी हैं, सरस्वती जी, वे किशोरी जी को सिखा रही हैं कि भाई दुल्हे को कुछ खिलाइए अपने हाथों से। और सब लोग जब वो खिलाने जाते हैं भगवान, तो उनका हाथ खींच लेती है, खिलाने नहीं देती। और जानकी जब खिलाने जाती है तो उनके हाथ को खींच ले रही हैं, खिलाने नहीं दे रही हैं। और इसी में सब हंस रहे हैं और उनके मस्करी उड़ा रहे हैं। लह गौरी गौरी सिखाव राम ही राम ही। लह गौरी गौरी सिखाव राम ही। सिय संसारद कहे निवास हास विलास रस बस जन्म तो फल सुबल है। तो जानकी जी जब इस प्रकार हाथ ले जाती हैं अपना, तो उनके हाथ में जो कंगन है, उस कंगन में, क्योंकि सब सखियां हैं, बड़ी वृद्ध माताएं हैं, सबके सामने भगवान को नहीं देखती, ऐसी मर्यादा होती है। और रामचंद्र जी भी सबके सामने साक्षात जानकी जी को नहीं देख रहे हैं। परंतु जानकी जी जब इस प्रकार हाथ ले जाती है उनको खिलाने के लिए, तो उनके हाथ के कंगन में रामचंद्र जी की परछाई, प्रतिबिंब दिखता है। तो अपने हाथ को वहीं रोक देती हैं और भूल जाती हैं और रामचंद्र जी को देखने लगती हैं। तो सब सखियां उनका मजाक उड़ाती हैं, हंसती हैं। और जानकी जी का हाथ हिल नहीं रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, निज पानी मणि मह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालति न भुज बल्ली बिलोकनी विरह भय बस जान की। विरह का भय है जानकी जी को, किशोरी जी को है कि जैसे मैं हाथ हटाऊंगी तो रामचंद्र जी का जो दर्शन है वो बंद हो जाएगा, विरह हो जाएगा। इस विरह के भय से वे अपने हाथ को चालत न भुज बल्ली, उनकी जो भुज बल्ली कह रहे थे वो हिल नहीं रही है। यहाँ पे बल्ली शब्द भी गोस्वामी जी लिख करके उनकी कलाइयों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। रामचरितमानस में जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन शास्त्रों में जहां भी कहा गया है, गोस्वामी जी ने सब कुछ लिखा है इसमें, परंतु कहीं भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा नहीं है। आगे चल करके सीता हरण के पश्चात जब भगवान श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं, शास्त्रों में कहे गए जो जो सौंदर्य हैं किशोरी जी के, सारा वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन कहीं कोई शब्द ही प्रयोग नहीं किए। यहां पर भी ऐसे ही कहते हैं, भुज बल्ली
विलोकन चालत न भुजबल्ली विलोकन विरह भय बस जानकी। तो जानकी जी भय बस अपनी भुजाओं को हिलाती नहीं है। उसके बाद में सभी स्त्रियां गीत गाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। चिर जीवहु जोरी चारु चार्यो, चारों जोड़ी जीवे चिरंजीवी हो। चिर जीवहु जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। चिर जीवहु जोरी चार चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। सभी लोग हैं, सभी माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, प्रार्थना करी भगवान से। उसके बाद सखियां भगवान को और जोड़ियों को, दिव्य जोड़ियों को लेकर के जनवास की तरफ चलती हैं। कोहबर से अब बाहर निकलते हैं। इसकी कथा हम अगली बार उसका आनंद लेंगे। एक बहुत सुंदर भजन है भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह का। जिस प्रकार जो सखियां हैं वे जब रामचंद्र जी को ले आती हैं और ले जाती हैं तो उनको किस प्रकार कहती हैं कि राघव संभाल के चलिए। ये ससुराल की गलियां हैं, आपको नहीं पता है यहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे लोग हैं। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। नहीं तो लोग आप पर सोचेंगे कि आप बड़े लालायित हैं, आप किशोरी जी के से मिल करके बड़े उतावले हो गए, इसलिए धीरे चलिए। मिथिलापुर की नारी नबेली, मिथिलापुर की नारी नबेली, नारी नबेली। मोहित छबील रंग रलिया, राघव राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो। सीत ऊपर ऊपर ना कानन कुंडल, कानन कुंडल, कानन कुंडल। लटकत माथे पे मोर लरिया, राघव राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव। तुम ही मिलो कि न नजरा लगावे, नजरा लगावे न नजरा लगावे, राघव जनक नगर की सभी अलियां, राघव राघव धीरे चलो ससुराल
गलियां राघव धीरे मुनि मुनि जो पद पर तिहारो मुनि जो पद पर तिहारो हीरा मोती मणि हुई है ललिया राघव धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। गुरुवर प्रभु लखी प्रेम विवश भये गुरुवर प्रभु लखी प्रेम विवश भये रवि ही रखी जो कमल कलियां रवि ही रखी जो कमल कलियां राघव धीरे ससुराल गलियां राघव धीरे चलो ससुराल गलियां राघव धीरे चलो। आगे की कथा हम लोग अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। आप सभी को राम राम।